हाय एवरीवन, मोहन फेस एकेडमी पे जेईई मेंस 2025 के पीवाईक्यू एंड सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों ने सवाल सेलेक्ट किया है वेब से, जो साउंड वेब डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, जेईई मेंस में जनरली शिफ्ट में सवाल पूछा गया था 2025 के। तो सवाल क्या है, अ क्लोज्ड ऑर्गन एंड एन ओपन ऑर्गन ट्यूब आर फिल्ड विद टू डिफरेंट गैसेस हैविंग द सेम बल्क मॉडुलस बट डिफरेंट डेंसिटीज ρ1 and ρ2 respectively. The frequency of the ninth harmonic of the closed tube is identical with the fourth harmonic of the open tube. If the length of the closed tube is 10 centimeter and length and density ratio of the gases is ρ1 ρ2 1:16, then the length of the open tube is. तो सबसे पहले हमें जो डेटा दिया गया बहुत ध्यान से डेटा को नोट डाउन करना पड़ेगा। जैसे मैं पहले बनाता हूँ क्लोज्ड ऑर्गन की, ये क्लोज्ड है और ये ओपन ऑर्गन पाइप है। इसका मैं लेंथ L1 बोल देता हूँ, ठीक। इसका मैं लेंथ बोल देता हूँ L2, ठीक है। अगर आपको याद हो तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ये नोड कहलाएगा और यहाँ पर एंटी नोड, ठीक है। तो नोड टू एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है, λ/4 का मल्टीपल आएगा। और यहाँ पर एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस आता है वो λ/2 का मल्टीपल से आएगा। बात क्लियर है? अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो किसी भी साउंड का स्पीड जो दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, बल्क मॉडुलस बाई डेंसिटी, ठीक है, बीटा बाई रो। क्लियर? अच्छा, अब इतना डेटा हुआ। दूसरा, इसमें जो इसको मैं 1 बोल देता हूँ और इसको मैं 2 बोल देता हूँ। इसमें जो डेंसिटी है ρ1 है और इसमें जो डेंसिटी है वो ρ2 बोल देता हूँ। इतनी बात क्लियर? अच्छा, इसका जो लेंथ दिया है वो 10 सेंटीमीटर दिया है और इसका हमको पूछा गया है। क्या मैं डेटा आपसे फिल्टर कर पाया? पहला, ये सारे डेटा। अब हमको सवाल में और क्या दिया गया है, अब फ्रीक्वेंसी के बारे में बातें किया गया है। तो अगर आपको इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको याद हो तो हम लोग कैसे लिखा करते थे, याद हो तो देखिए, वी वाई लेमडा ऐसे लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। एक मिनट, ऐसे देखिए, वी वाई लेमडा, बेसिक जो फॉर्मूला वी बाई लेमडा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब मेरे को बोला गया है इसका कितना, नाइन्थ हार्मोनिक क्लोज्ड का, ये अपना क्लोज्ड उसका नाइन्थ हार्मोनिक। तो फर्स्ट हार्मोनिक क्या होता है फंडामेंटल का, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर आपको याद हो तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो मैं लिखूंगा कितना क्लोज्ड ऑर्गन के लिए, फॉर क्लोज्ड ऑर्गन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखिए, λ/4 का मल्टीपल होगा तो पहला लिखूंगा λ/4 इज इक्वल टू λ/4 इज इक्वल टू लेंथ कितना L1, ठीक है। तो लेमडा कितना हो जाएगा 4L1। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा F1 V डिवाइडेड बाई लेमडा, तो ये 4L1 हो जाएगा, ठीक। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। बात क्लियर है क्या? मेरे को ये बात समझ में आया कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये है फर्स्ट। तो इसका सेकंड कितना होगा, तो अगेन ये लेंथ 3 λ/4, अगर यहाँ से हम लोग एंटी नोड बना रहे हैं तो फिर बीच में एक नोड फॉर्म होगा, फिर से ये नोड, तो उनके बीच की दूरी 3 λ/4 होगा। तो मतलब ऐसे आपको याद होता है, ऐसे होता है λ/4, 3 λ/4, फिर 5 λ/4, फिर 7 λ/4 अप टू 9 λ/4। तो नाइन्थ हार्मोनिक जो होगा वो कितना हो जाएगा, 9V डिवाइडेड बाई 4L1। V क्या, बीटा बाई रो, ठीक है। तो इसको मैं V1 बोल देता हूँ ρ1 के लिए, ये कितना वैल्यू V1, ठीक है। तो ये नाइन्थ हार्मोनिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, मतलब नाइन्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी जो दे रखा है वो किसके बराबर है, फोर्थ हार्मोनिक के बराबर, ठीक। अब फोर्थ हार्मोनिक की बातें करते हैं। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की अगर आपको बात याद हो तो ये कितना है, λ/2 का मल्टीपल होगा। बेसिक फंडामेंटल कितना होगा इसका, V2, मतलब इसका जो स्पीड होगा डिवाइडेड बाई लेमडा, तो फ्रीक्वेंसी आएगा वो भी कितना 2L2, ठीक है। बात क्लियर? तो इसका, इसके बाद आप λ/2 है, फिर से लेमडा होगा, इसका मल्टीपल कितना आता है आपको याद हो तो λ/2, लेमडा, 3 λ/2 एंड 4 λ/2 ऐसे ही आएगा। तो इसका फोर्थ हार्मोनिक बोला है, तो फोर्थ हार्मोनिक कितना आ जाएगा 4V डिवाइडेड बाई
2L2, क्लियर। और यहाँ पर V की, यहाँ पे V कितना V2, तो V2 की वैल्यू कितना अगेन बीटा बाई रो टू। बात क्लियर है, मैं और थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ। बीटा की वैल्यू V2 की वैल्यू यहाँ में लिख देता हूँ अंडर रूट बीटा बाई रो, ठीक है 2। बल्क मॉडुलस दोनों के लिए सेम है तो रो वन रो टू का रेशियो आएगा। तो अब मैं दोनों को इक्वेट करता हूं, तो मैं लिखूंगा 9v1 डिवाइडेड बाई 4l1 इज इक्वल टू 4v2 डिवाइडेड बाई 2l2। अब ये कंडीशन है, ये हमें सवाल में दिया गया। अब इस डेटा के साथ हमको यूज करना है, तो मैं लिखूंगा देखिए 2 से 2 ये 4 गायब हो जाएगा, 2 बचेगा और इधर कितना हो जाएगा v1 बाई v2 का जो रेशियो आएगा मेरे पास, v1 बाई v2 का जो रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा देखिए L1 बाई L2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8 बाई 9। बात क्लियर है क्या। अब v1 की वैल्यू कितना, स्पीड ऑफ 1 कितना, इसको ऐसे लिखता हूँ देखिए अंडर रूट बीटा बीटा बाई रो 1 डिवाइडेड बाई अगेन अंडर रूट बीटा बाई रो 2 इज इक्वल टू 8 बाई 9 इंटू L1 बाई L2। बात क्लियर है। अब देखिए आगे रो 1 और रो 2 हमें दिया गया है, वो कितना दिया गया है 1:16। तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको 1 बाई में रो 2 को ऊपर भेज देते हैं रो 2 बाई रो 1 इज इक्वल टू 8 बाई 9 L1 बाई L2, क्लियर। तो रो 2 बाई रो 1, हम रो 1 बाई रो 2 हमको कितना दिया गया है रो 1 बाई रो 2 1:16। देखिए ये डेटा यही शुरू में हमने लिखा था 1:16, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 16 बाई 1 इज इक्वल टू 8 बाई 9 L1 और ये L2। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा देखिए यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 4 बाहर आएगा 4 इंटू 9 बाई 8 इज इक्वल टू L1 बाई L2। तो मुझे L2 चाहिए तो L2 को मैं ऐसे लिख देता हूँ L2 इधर लिखता 8 उस साइड कर देता हूँ ऐसे क्रॉस, ठीक है। तो लिखूंगा 8 L1 बाई 4 इंटू 9, ठीक है। L1 की वैल्यू हमको दे रखा है तो ये और ये चले जाएंगे 2 आएगा। L1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया है, L1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा 22 इंटू 10, ठीक है। और बाई 9 ये किसमें सेंटीमीटर, तो L2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 20/9 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप मैं ये बातें आपको समझा पाया होऊंगा। तो आंसर कौन सा है अपने पास 4 20/9 सेंटीमीटर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।